जो मध्य प्रदेश के लाखों लाख वो बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े प्राथमिक शिक्षा में, उनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हो रहा है। प्रतिभाशाली होने के बाद भी केवल अंग्रेजी का ज्ञान ना होने के कारण वो कुंठित होते थे, प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते थे, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और कई तो ऐसे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे। और सोचो उन बच्चों की जो गरीबों के बच्चे हैं, जिनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना नसीब नहीं हुआ, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों के बच्चे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, आज उनकी ज़िंदगी में एक नया प्रकाश फैलाने अमित शाह जी आ रहे हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की किताबों का विमोचन करने के लिए आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, छात्रों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन छात्रों में ये भी है कि अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो जो अंग्रेजी के राज्य हैं साउथ में, वहाँ पे नौकरी या वैश्विक जो मेडिकल साइंस है उसमें कहीं पिछड़ना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीज़। देखिए, हिंदी में पढ़ाई होगी इसका अर्थ दूसरी भाषा सीखना नहीं है। अंग्रेजी की बाध्यता क्यों? और फिर हिंदी भाषी राज्यों का इतना बड़ा क्षेत्र है, वो डॉक्टर वहाँ रह सकते हैं, वो बाद में चाहे अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अंग्रेजी चाहिए। ये अंग्रेजी के गुलाम हम क्यों बने? और मैं बच्चों से ये कहना, बच्चे तो प्रफुल्लित हैं। जब चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई होती है, जापान में जापानी में होती है, जर्मनी में जर्मन में होती है, रूस में रसियन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है, तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजी में क्यों? जब वहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण अपनी भाषा में करके दुनिया में शीर्ष पदों पर तक पहुँचते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पहुँच सकते? सर, मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, उस कई और राज्य इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो दूसरे राज्यों के सहयोग के लिए मध्य प्रदेश क्या भूमिका निभाएगा? सर, नहीं, हमने जो एक कदम आगे चल चुके हैं, हमने जो किताबें तैयार की है हम शेयर करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्रियों को सभी राज्य के भेंट करूँगा कि हमने ये प्रयास किया है, इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं तो आप जोड़िए। हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जो हमारे पास है वो हम दूसरे राज्यों को वो चाहेंगे तो ज़रूर देंगे, और जो वो अच्छा करेंगे उनसे हम लेंगे। सर, मेडिकल के उसकी पढ़ाई तो हिंदी में अभी शुरू हो रही, अब आगे का क्या मतलब है, नवाचार करने की आपकी आदत? हम अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करेंगे पूरी तरह से शिक्षा को। जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाध्यता नहीं रहेगी। और इसलिए इंजीनियरिंग की और पॉलिटेक्निक की शिक्षा भी हिंदी में होगी। इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम हिंदी में पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके बाद हम बाकी कोर्सेस भी हिंदी में बनाएंगे। और हमारा तो सपना ये है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो IIT IIM है वहाँ भी हिंदी की पढ़ाई। भारत अपनी भाषा से जानी जाएगा। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं अपनी भाषा में ही तो प्रकट होगी। उन लोगों ने महापाप किया था जिनने आज़ादी के बाद अंग्रेजी की अनिवार्यता को जारी रखा, अंग्रेजी का गुलाम बनाया उन लोगों ने। और इसलिए उस जकड़न और उस गुलामी से मुक्ति का मार्ग खोला है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। उनने देश के जनमानस को ही बदल दिया, मानस को ही बदल दिया। जो लोग कहते थे हो नहीं सकता, असंभव है, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया करो, ये संभव है। और उन्हीं की प्रेरणा इसके पीछे थी कि अब हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं।